अच्छा, एक फनी सा क्वेश्चन है कि चाइनीज़ जो होती हैं उन सब की शक्ल एक जैसी क्यों होती है? हमारे यहाँ जो मैं जिनकी क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ ना, एथिक्स, मैनरिज्म, प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट्स, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, देन एंड हमारा सोसाइटी भी बाहर के बराबर का ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा भट्ट और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिलानी पार्क में, ताकि मैं इन प्यारे प्यारे लोगों से कुछ बातें कर सकूँ। तो आए चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ नादिया। हाँ, क्या करती हैं? आई एम स्टेइंग फ्री nowadays, but I returned from Dubai recently. हाँ, माशाल्लाह। तो आपने पढ़ा क्या है? I did master in physics. I'm a chartered insurer, by the way. माशाल्लाह। तो मास्टर इन फिजिक्स मुश्किल नहीं था? No, it was not difficult at all. Well, you know, it made me organized and systematic throughout my life. So I will always be thankful to this subject and to this master. कभी टीचिंग का शौक रहा है? नहीं? No, I never liked teaching. क्यों? Because my mother, she was teacher. I helped her a lot during her, you know, services. So I was quite fed up of doing teaching. Yes. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? Yes, sure. अगर आप चांद पर जाएंगी तो किसके साथ जाना चाहेंगी? Well, चांद पे अगर मैं जाऊंगी, my family is close to my heart. So I would like to take my mother, my sisters, my brothers. So I would like to go there with my family, but in a very luxurious way, not in a, you know, emergency way. I would like to enjoy the moon, you know, land with my family in a very शहाना अंदाज जिसे बोलते हैं ना, उस अंदाज में I would like to explore it. अच्छा, एक फनी सा क्वेश्चन है कि चाइनीज़ जो होती हैं उन सब की शक्ल एक जैसी क्यों होती है? चाइनीज़ सबकी शक्ल एक जैसी इसलिए होती है कि उनकी एक तो जेनेटिकली, you know, then genetics is the main reason behind you know, resemblance of the nations. Second ये कि they are very connected with each other. एक लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि when you are very closely connected, when your vibes and energies are closely connected, you start looking alike. आप एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी डीप फिलॉसफी है कि जब आपकी एनर्जी किसी दूसरे इंसान की एनर्जी से मैच कर रही होती है तो आपकी रिजेम्बलेंस स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ अ लॉ ऑफ एनर्जी एक्चुअली। मतलब हम लोग I guess Chinese are more connected and more united. It seems so, you know. Yes. As per that law of energy. Yes. But well, हम लोगों की भी resemblance होती है. But you know, आप कहीं भी दुनिया के किसी जगह पे चले जाएं, अगर दो different पाकिस्तानी खड़े होंगे, you can recognize them. Yes. You know, so we are also resemble in some way, you know. अच्छा, कोई शेर सुनाएंगे? शेर I don't know. I'm not interested in poetry. ओके, कोई बात। अच्छा, दुबई और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है? वैसे तो बहुत डिफरेंस आई नो। वेल यू नो, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व देयर एंड विच आई फाइंड लैक ऑफ यू नो दोज थिंग्स इन माई सोसाइटी इज़, आई मीन, एथिक्स, मैनर्स, प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करने में वहाँ के लोग एंड फॉलोइंग द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वहाँ के लोग दे आर मोर, यू नो, विजिलेंट टू डू इट कंपेयर टू आवर नेशन। हम लोगों में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों की कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अगर इंडिविजुअली हर बंदा कमिटमेंट को फॉलो करे, एथिक्स को फॉलो करे, प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करे, मैनरिज्म को फॉलो करे, सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट। हमारे यहाँ कमिटमेंट को बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है। कुछ आप किसी से वादा करके भूल जाते हैं। ये चीज़ें जो है ना, बाहर की, आई हैव बीन, यू नो, ट्रैवलिंग अब्रॉड अ लॉट, नॉट ओनली इन दुबई बट इन डिफरेंट कंट्रीज़, और मैंने देखा है कि वो चीज़ें जो वहाँ के सोसाइटीज़ में इन चीज़ों की जो है बैलेंस है और हमारे यहाँ थोड़ी कमी है। ठीक है ना। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी स्मार्ट, इतनी यंग, इतनी ब्यूटीफुल हैं, इसका राज क्या है? इसके रीज़न ये कि इफ़ यू स्टे healthy and if you stay positive, then automatically you have a very charismatic personality. The charismatic personality comes by your energy and vibes. अच्छा, मुझे बताएंगे जो यंग जनरेशन है उसको क्या मशवरा देना चाहेंगे? I would say them कि they should stay positive, they should stay healthy, they should adopt healthy lifestyle. My mother is here. वेजिटेरियन। हाँ, my mother says कि भी वेजिटेरियनिज्म को भी और फल फ्रूट्स को ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सेकंड ये है कि हमारे यहाँ जो मैं जिनकी क्वालिटीज़ की बात कर रही हूँ ना,
एथिक्स, मैनरिज्म, प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट्स, इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, देन एंड हमारा सोसाइटी भी बाहर के बराबर का ही हो जाएगा। ये वैसे हम में नहीं है ये चीज़। हाँ, श्योर। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू।